सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो, सारी परेशानी दूर हो जाती। तो भगवान का नाम जरूर लिखना चाहिए। गुरु भाई गुरु बनो, हमारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान सब रखते हैं। हम सोचते हैं कि ये कर्म हम कर रहे हैं तो सिर्फ हम ही जान रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। हम यही सोचते हैं कि बस इस काम को कर रहे हैं, चोरी चुपके से कर रहे हैं तो बस हम जान रहे हैं। नहीं, हमारे सारे कामों का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है। हम जो कर्म कर लें, और मनुष्य योनि में जब जन्म मिल गया है तो इंसान के मन में क्या लालच, मोह, माया, लोभ ऐसे जाल बना के, ऐसे मकड़ी की जाल की तरह घेर के रखा है कि इंसान अच्छा कर्म कम और बुरा कर्म ज्यादा कर रहा है। तो अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कोई भी कर्म करिए पर इतना ध्यान में रख के करिए कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये भगवान देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसका हिसाब, इसका किताब वो कर देंगे। और जब इतना मन में बिठा लेंगे, इस आत्मा को पवित्र बना लेंगे, इस आत्मा को निर्मल बना लेंगे, जब इसमें भगवान का वास हो जाएगा, जब भगवान का हृदय में वास हो जाएगा तो आपसे चाह के भी कोई गलती नहीं हो सकती। देखिए, एक ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मण देव बहुत ही गरीब थे। उनकी एक बेटी थी। ब्राह्मण देव कहीं जजमानों के यहाँ कथा पूजा करवाते थे, उससे अगर जो दान दक्षिणा मिल जाए तो उससे अपना घर का खर्च चलाते थे। और कभी कदार तो उनको भिक्षा भी मांगनी पड़ जाती थी, क्योंकि माता पिता भूखे रह सकते हैं पर अपने बच्चों को कभी कोई भूखा नहीं रखना चाहता है। उसके लिए भिक्षा भी मांगनी पड़े तो लोग मांगते हैं। तो जो ब्राह्मण देव थे वो अपनी बेटी के लिए, अगर जो जजमान कथा पूजा कराए, दान दक्षिणा किए तो ठीक है, अगर जो नहीं मिल पाता, घर में खर्च नहीं रहता, नहीं राशन पानी रहता, तो जाते भिक्षा मांग के लेके आते। उनकी बेटी हमेशा ये देखती थी, महादेव से यही दया मांगती थी कि हे महादेव, हमारे पिताजी को स्वस्थ रखिएगा। हमारे पिताजी सब मिला जुला के हमारे माता पिता है। क्योंकि जो बिटिया थी, जब वो जन्म ली तभी उसकी माँ स्वर्ग को चली गई। तो हमेशा ब्राह्मण देव की जो बिटिया थी हमेशा भगवान से दया मांगती रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरते रहा। अब जब वो बिटिया सयानी हो गई तो ब्राह्मण देव को चिंता सताने लगी कि आज तक तो किसी तरह जीवन व्यतीत किया, बेटी को मांग के खिलाया, पूजा पाठ करके दान दक्षिणा के भरोसे खिलाया, पाल पोस के बड़ा तो कर दिया, शादी कैसे करूंगा, बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन उदास मन से बैठे हुए थे तो बिटिया उनकी आई, पूछी, पिताजी
आप काहे इतना उदास बैठे हैं? तो ब्राह्मण देव कहते हैं, बिटिया, जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है उसके पिता की हालत ऐसी ही हो जाती है। तो वो लड़की कहती है कि पिताजी, हम सुने जो इस हमारे राज्य के जो राजा हैं वो कविता के बड़े शौकीन हैं, तो आप भी कुछ वहां जाते सुनाते तो कुछ देते, रुपया पैसा धन दौलत देते तो शादी ब्याह करने में आसानी हो जाती। ब्राह्मण देव कहे कि बिटिया, हम तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करा लेते हैं, 2-4 मंत्र जानते हैं और भिक्षा मांग के किसी तरह जीवन यापन कर लिए, कविता तो हमको नहीं आती है। तो लड़की कही, पिताजी कविता मैं बताऊंगी। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है बिटिया। अब अगले दिन ब्राह्मण देव नहा धो के पूजा पाठ करके जब खा नहा के बैठे तो उनकी बिटिया कही, पिताजी राज दरबार जाइए। तो कहे, कविता तो बिटिया जानता नहीं हूं। तो कही कि कविता यही है कि कहिएगा कि तुरंत का दान महाकल्याण, तुरंत का दान महाकल्याण, यही बात कहिएगा। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है। वो गए राजभवन, राजा की दरबार लगी हुई थी, बहुत विद्वान विद्वान वहां पे आए हुए थे कविता सुनाने के लिए। अब उसी में ब्राह्मण देव भी बैठे थे। जब ब्राह्मण देव की सुनाने की बारी आई तो ब्राह्मण देव सकुचाते हुए गए। राजा कहे कि सुनाइए, आपको जो भी कविता सुनानी। तो ब्राह्मण देव कहे, बड़ी तो नहीं कविता, बाकी तो बड़ी लाभदायक है। राजा कहे, ठीक है सुनाइए। ब्राह्मण देव कहे कि तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा को ये वचन बड़ा प्रिय लगा, बड़ा उनके कानों को सुकून मिला, शरीर को शांति मिली। राजा साहब तुरंत अपने दास दासियों से कहे कि इनको एक थाल में कुछ रुपए पैसे रख के, कुछ सोना चांदी रख के लाया जाए, दे दिया जाए उपहार में। ब्राह्मण देव बड़ा खुशी खुशी घर पहुंचे, पहली बार जिंदगी में इतना धन देखे थे। बेटी के पास गए, कहे, बिटिया, आज तो आनंद आ गया जीवन का। राजा साहब इतना धन दिए, अब तो हम लोगों का जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, बड़ा अच्छे से पार हो जाएगा। बिटिया महादेव को धन्यवाद दी कि हे महादेव, सब आप ही की लीला, आप ही की कृपा है। अब अगले दिन राजा के दूत, राजा के कुछ सेवक आ गए ब्राह्मण देव को बुलाने की, ब्राह्मण देव राजा साहब कविता सुनाने के लिए। अब फिर गए ब्राह्मण देव, दूसरी कविता तो आती नहीं थी, उसी कविता को फिर दोहराए। राजा साहब फिर उनको उतना ही धन दिए। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न होकर घर आए, बेटी को धन दी, बड़ा खुशी खुशी अब जीवन चलने लगा। बाकी तो इस जमाने में जितना आपके दुख से, आपके संकट से लोगों को खुशी मिलती है, उतना ही अगर जो आप आगे बढ़ते हैं, आपके पास धन दौलत हो जाता है, तो जलने वालों की कमी नहीं रहेगी। अब कुछ लोग कहने लगे कि ब्राह्मण रोज रोज आके एक ही कविता सुनाता है, राजा साहब इतना इतना धन देते हैं, तो इसका अर्थ पूछिए, छोटी सी बात है, इसके लिए इतना इतना धन इसको देते हैं। अगले दिन ब्राह्मण देव गए राजमहल में कविता सुनाने। राजा का ऐसा है ब्राह्मण देव कि ये जो बात आप कहते हैं, जो कविता सुनाते हैं, इसका अर्थ हमें बताइए। अब ब्राह्मण देव पता नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी ये बताई थी। ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है राजा साहब कि कल मैं बताऊंगा। राजा साहब कहे कि ठीक है। ब्राह्मण देव अपने घर चले आए, बेटी से कहे, बेटी बड़ा संकट में पड़ गया। वो कहे कि क्या संकट है पिताजी? तो कहे कि राजा साहब कहे कि इस कविता का अर्थ बताओ। तो कहे कि इसमें संकट वाली क्या बात है, जाके कहिएगा कि इस कविता का अर्थ आपके फुलवाड़ी में लगभग 4 बजे आप टहलने जाइएगा, फुलवाड़ी में एक विमान आएगा, उस पर बैठिएगा, वो विमान आपको लेके जाएगा स्वर्ग में। जहां जाएगा वहां चले जाइएगा, फिर वहां से आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर विमान आपको लाके राजमहल छोड़ देगा। ब्राह्मण देव बड़े खुश होके गए राजमहल। कहे कि राजा साहब
आपके प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर आप अपने बागीचे फुलवाड़ी में जाइएगा टहलने 4 बजे, एक विमान आएगा उसमें बैठ जाइएगा। वो विमान जहां लेके जाएगा आप चले जाइएगा। आपके सवाल का जवाब वहीं मिल जाएगा, वो वहीं अर्थ मिल जाएगा। फिर विमान लाके आपको राजमहल छोड़ देगा। राजा कहे कि ठीक है। अब ब्राह्मण के कहे अनुसार लगभग 4 बजे राजा जाके अपने बागीचे में अपने फुलवाड़ी में टहलने लगे। देखे कि एक बड़ा सुंदर विमान पुष्पक आके रुका। राजा साहब जाके उसमें बैठ गए। विमान उड़ा लेके सीधे स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में गया तो देखे कि एक बड़ा ही सुंदर सोना चांदी का खूब बढ़िया जैसा भवन बन रहा है वैसा भवन कभी वो देखे ही नहीं थे, अनक कल्पना किए थे। सोने चांदी का भवन बन रहा है। तो राजा पूछे कि अच्छा ये भवन कैसा बन रहा है? तो वो लोग कहे कि एक राजा है पृथ्वी पे, धर्मराज उनका नाम है, और वो बड़े दानवीर हैं। वो दान करते हैं, इसीलिए ये भवन उन्हीं के लिए बन रहा है कि वो जब आएंगे स्वर्गलोक में तो इसी में रहेंगे। राजा कहे कि तो बड़ी अच्छी बात है। राजा जान गए कि धर्मराज तो मैं ही। फिर विमान में बैठे, विमान ले आके उनको राजभवन छोड़ दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुए। बाकी अब राजा के मन में एक कुचक्र चलने लगा। राजा कहे कि अच्छा ये बताइए, फिर ब्राह्मण देव को बुलाए कहे कि ये बताइए ब्राह्मण देव की, ये कविता जो सुनाते हैं ये आपको बताया किसने? तो कहे ब्राह्मण देव की ऐसा है कि हमारी बेटी बताई, 15-16 साल की है। राजा कहे कि अच्छा। राजा कम से कम 50 साल के उम्र वाले थे। राजा कहे कि ऐसा है कि जिसमें इतना गुण है उसको आपके घर नहीं रहना चाहिए, उससे तो मेरा विवाह होना चाहिए। ब्राह्मण देव कहे कि नहीं नहीं राजा, वो आपकी बेटी के समान है, छोटी है उम्र, आपके लायक नहीं है, उससे आपका विवाह नहीं हो सकता है। राजा जिद पे अड़ गए, कहे नहीं, अगर जो उससे विवाह नहीं होगा तो मैं मृत्यु दंड दूंगा दोनों को। ब्राह्मण देव बड़े चिंतित होकर घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो बेटी देखी कि आज पिताजी बड़े उदास मन में आए राजमहल से। रोज तो हंसते हुए खिलखिलाते हुए धन दौलत लेके आते। कहे पिताजी क्यों इतना उदास है? ब्राह्मण देव कहे बिटिया ऐसी ऐसी बात है, राजा तुमसे विवाह करना चाहते। कहे ठीक है, जाइए राजमहल, जाके राजा से कहिएगा कि उसी फुलवाड़ी में चले जाएंगे पुष्पक विमान पे बैठ के, और जाके वापस आएंगे, इसके बाद हम उनसे विवाह कर लेंगे। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आप एक बार फिर फुलवाड़ी में जाइए, उस पुष्पक विमान पे बैठिएगा, जहां जाएगा विमान चले जाइएगा, फिर आइएगा तो बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा, पानी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। तो राजा तैयार हो गए, फिर बागीचे में गए। पुष्पक विमान आया, बैठे, पुष्पक विमान उड़ा, स्वर्ग में पहुंचा। अब देखे कि जो राजमहल बन रहा था उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, वहां पे दलदल तैयार हो रहा है। राजा पूछे कि अरे यहाँ तो 2 दिन पहले मैं आया था तो यहाँ देखा कि बड़ा सुंदर भवन का निर्माण हो रहा है, सोने चांदी से जड़ा हुआ, और आज यहाँ दलदल क्यों तैयार हो रहा है? तो जो लोग दलदल बना रहे थे वो कहे कि ऐसा है कि जो राजा धर्मराज थे उनका विचार बदल गया है, वो बड़े उनके बुरे विचार हो गए हैं, इसलिए अब इस महल को गिरा के ये दलदल तैयार किया जा रहा है, इसी दलदल में वो आके फंसने वाले हैं, गिरने वाले। राजा कहे कि क्यों? तो कहे कि अरे वो अपने से छोटी उम्र बेटी की उम्र की लड़की से विवाह करना चाहते हैं, उनके मन में वासना जग गया, पाप जग गया है। राजा को अपनी आंख खुल गई। राजा कहे कि अच्छा। पुष्पक विमान में बैठे, फिर पुष्पक विमान धरती पे आके रुका। राजा साहब राजमहल में घोषणा करवाए कि ब्राह्मण देव की जो बेटी है उसके लिए सुंदर राजकुमार खोजा जाए, और उस राजकुमार से उस ब्राह्मण की बेटी का विवाह होगा। विवाह का सारा खर्च इस राजमहल से दिया जाएगा, और कन्यादान मैं स्वयं करूंगा। अब देखिए महादेव की कृपा, एक ब्राह्मण की बेटी को कैसे महादेव एक राजकुमार का योग बना रहे हैं। वो जहां चाहे वहां पत्थर पे भी पौधा उगा दे।
अब महादेव की ऐसी कृपा हुई कि जो ब्राह्मण की बेटी थी एक राजकुमार के घर ब्याही गई। जब राजकुमार का ब्राह्मण की बेटी का राजकुमार से विवाह हो गया, राजा साहब फिर एक दिन फुलवाड़ी में टहलते गए, फिर पुष्पक विमान आया तो सोचे कि इसमें बैठ के चलूं, देखूं अब क्या हाल है। बैठ गए, पुष्पक विमान उड़ा, फिर स्वर्ग में गया। जब वहां गया तो देखा कि चारों तरफ खूब सुंदर भवन बन गया है, खूब सुंदर ताल तलैया बना गया है, खूब सुंदर बाग बगीचा बना दिया गया है और तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। राजा साहब पूछे कि बड़ा सुंदर यहाँ तो नजारा है, ये किसकी तैयारी हो रही है? तो वहां जो बना रहे थे वो लोग बताए कि ऐसा है कि एक धर्मराज नाम के राजा हैं, उन्हीं की आने की तैयारी हो रही। राजा कहे कि 2 दिन पहले मैं आया था तो यहाँ तो दलदल था। तो वो लोग बताए कि ऐसा है कि उनके विचार बदल गए थे इसलिए दलदल हो गया था, बाकी वो कन्यादान किए हैं और कन्यादान महादान होता है। वो कन्यादान किए हैं, सब कुछ धन दौलत लगा के एक गरीब बेटी का विवाह कराए, तो इसलिए उनको इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है भगवान के कहे अनुसार। राजा बड़ा प्रसन्न हुए। वो जितना अपने जीवन से नहीं प्रसन्न थे, अब वो मरने का इंतजार करने लगे कि मैं मरूंगा तो उस भवन में जाऊंगा, इतना सारा वहां पे हमारे लिए इंतजाम है। पुष्पक विमान में बैठे, फिर अपने राजमहल आए, राजपाट करने लगे, उनकी आंखें खुल गई और तब से वो लगभग जितनी गरीब बेटियां मिलती थी सबका विवाह करते थे, कन्यादान करते थे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, इस कथा को सुनाने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब हम ये बात कुछ इसलिए बता रहे हैं कि लोग ऐसा करें, नहीं, ऐसा करना ही चाहिए। अगर जो आपसे कोई गरीब है और उसकी बेटी का विवाह करना है, अगर जो आप सहयोग कर लेने लायक है तो पूरा सहयोग करिए, जितना हो सके पूरी कोशिश लगा दीजिए, पूरी अपनी ताकत लगा दीजिए। ये समझिए कि उसकी बेटी नहीं है, बेटी आपकी है और इसका फल जो महादेव देंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। आप आज 1 लगाएंगे तो वो आपको 10 देंगे, 10 लगाएंगे तो आपको 100 देंगे, 100 लगाएंगे तो आपको करोड़ों देंगे, आप संभाल नहीं सकेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि गरीब बिटियाओं का विवाह हो जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महा